अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा गेम चल रहा है जिससे आपकी जेब का मनी आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट हो रहा है और इस गेम का मास्टर कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक सब्ज कागज है जिस पर प्रिंटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जी हाँ, बात हो रही है डॉलर की, जो आज फिर रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मगर आखिर ये डॉलर इतना महंगा क्यों हो रहा है और इतना पावरफुल क्यों है? इसके पीछे की कहानी आपको हिला कर रख देगी। हम सब अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते ही रहते हैं कि डॉलर आज फिर ऊपर चला गया है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर का भरना नहीं है। ये आपके पेट्रोल, मिल्क, रेंट और हर रोज के खर्च को बदल देता है। लेकिन ये गेम इतना सिंपल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की चेस गेम है। आज मैं आपको इसी हकीकत से आगाह करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले समझेंगे कि डॉलर किंग क्यों है। वर्ल्ड ट्रेड का तकरीबन 60% डॉलर में होता है। गोल्ड, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। जब अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका वापस ले आते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। नतीजा, बाकी ममालिक में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस शूट कर जाती है। ये डिमांड सप्लाई का रूल है, लेकिन इसके पीछे ग्लोबल फाइनेंस की सदियों पुरानी स्ट्रेटेजी छुपी है। अब आते हैं अपने घर के मसाइल पर। पाकिस्तान में इंपोर्ट्स ज़्यादा लेकिन एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं। इंपोर्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम बाहर सेल करते हैं। जब हम बाहर एक्सपोर्ट्स करते हैं तो हमारे मुल्क में डॉलर आते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर देकर चीज़ खरीदनी पड़ती है, यानी डॉलर की कमी हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। इससे भी प्राइस हाई हो जाती हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट स्काई हाई है। इंडिया में भी इंपोर्ट्स हैवी हैं, ख़ास तौर पर ऑयल। और जब ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ती है, डॉलर की डिमांड फौरन जंप कर जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंटेनर में ऑयल आ रहा है तो पेमेंट डॉलर में होगी, और जब डॉलर महंगा है तो फूड, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल सब महंगा होगा। यहाँ से एक खतरनाक साइकिल शुरू होता है। डॉलर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, प्राइसेस हाई, डॉलर डिमांड मजीद हाई, इन्फ्लेशन मजीद हाई। और ये साइकिल अक्सर अनब्रेकेबल होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं और लोकल बिजनेस प्राइस और भी बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ इकोनॉमी के रूल्स हैं या कोई ऐसा हिडन स्ट्रेटेजी है जिससे अमेरिका पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा है? 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने डॉलर को दुनिया की डिफ़ॉल्ट करेंसी बना दिया। फिर 1970s में ऑयल को सिर्फ डॉलर में ट्रेड करने का फिक्स रूल कर दिया गया, पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका मतलब अगर आप ऑयल ख़रीदना चाहते हैं तो पहले डॉलर ख़रीदें। यही डॉलर की सबसे बड़ी पावर है, और इसी पावर की वजह से अमेरिका अपनी करेंसी प्रिंट करके भी दुनिया में डिमांड बरकरार रख रहा है, जबकि हम जैसे मुल्क सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर शायद लगे कि ये सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक बात है, लेकिन आम इंसान के लिए इसका मतलब है पेट्रोल की कीमत में इजाफा, फूड आइटम्स महंगी, अनएम्प्लॉयमेंट और सेविंग्स का कम हो जाना। यही वजह है कि डॉलर का बढ़ना सिर्फ एक इकोनॉमी की बात नहीं, ये एक सोशल और पर्सनल क्राइसिस है। तो जब आप सुने कि डॉलर बढ़ गया है तो याद रखें, ये सिर्फ एक रेट चेंज नहीं बल्कि एक पूरी ग्लोबल चेस गेम है जिसमें हम बस पीसेस हैं। तो सवाल ये है, क्या हम कभी इस गेम के रूल्स बदल पाएंगे? क्या हमेशा इस ग्रीन नोट के गुलाम रहेंगे? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you so much for watching.